नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? क्या हाल चाल है? बढ़िया। बिहार दरोगा की तैयारी अगर कर रहे हैं तो एक टॉपिक है जो है अंतरराष्ट्रीय रेखाएं। इससे आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। इस वीडियो में कुल 14 प्रश्न हैं। कुल 14 प्रश्न हैं और अगर इस 14 प्रश्न को आप देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो ये मान लीजिए कि लगभग जो रेखा से संबंधित प्रश्न है वहां से आपका नहीं छूटेगा, यानी कि एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अब जिनको लग रहा है कि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है तो कृपया आपसे निवेदन है कि ये वीडियो देखिए और उसके बाद लास्ट में बताइए क्या या आपका कंप्लीट था या नहीं था, है ना। क्योंकि जो पूछता है वो आप लोग छोड़ देते हैं। रिजल्ट ना होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो पूछता है वो नहीं पढ़ पाते हैं, चाहे आप तक उसकी पहुंच नहीं हो पाती है, इस वजह से आप नहीं पढ़ पाते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्या है कह रहा है ना। आइए चलिए, पहला सवाल। सीज फ्राइड रेखा, सीज फ्राइड रेखा स्थित है। सीज फ्राइड रेखा जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी फ्रांस, जर्मनी और कनाडा एवं उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम। सीज फ्राइड रेखा, तो सीज फ्राइड रेखा है वह जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। सीज फ्राइड रेखा। देखिए इसको हम लोग कैसे याद करते हैं, बिल्कुल ही आसानी से। देखिए यहां पर आपको फ्रा दिख रहा है ना, फ्रा से आपको फ्रांस कर लेना है। देखिए बहुत ही इसी में आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसको अगर मैं यहां पर लिख दूं सीज फ्राइड, है ना, सी से हो गया सीमा, जा से हो गया आपका जर्मनी और फ्रा से हो गया फ्रांस। ठीक, सीज फ्रा यड, पूरा नाम इसका ये है सीज फ्रायड। लेकिन आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा, जा से भैया जर्मनी और फ्रा से फ्रांस। बिल्कुल ही आसानी से आप इसको याद कर लिए। सीज फ्राइड रेखा, आप कहेंगे हाँ सर सीमा है यह जर्मनी और फ्रांस का। क्लियर है? तो हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आज के बाद ये नहीं भूलेंगे सीज फ्राइड रेखा तो जर्मनी और फ्रांस। आज के बाद नहीं भूलेंगे, इसकी भी मैं गारंटी ले ही ले रहा हूं। आइए, भारत और बांग्लादेश के बीच निम्न में से कौन सी रेखा है? भारत और बांग्लादेश। हम लोग पढ़ते तो हैं, अंतरराष्ट्रीय पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने पासे वाले का भूल जाते हैं ना। पाकिस्तान का जानते होंगे आप, अफगानिस्तान का जानते होंगे, भारत और बांग्लादेश का क्या है पता है? 4 ऑप्शन देखिए। मैकमोहन, ये तो आपका अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच है ना। ये कहाँ है? तो सर इसको हम सामान्यतः कह देते हैं कि भारत और चीन। तो हमको तो खोजना है भारत और बांग्लादेश। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ भी भारत और पाकिस्तान है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा रेड अलर्ट रहता है। डुरंड रेखा, डुरंड रेखा भी नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच जानते हैं रेड क्लिफ ही है। अब कहेंगे सर अभी तो नहीं कह रहे थे। नहीं कह रहा था, लेकिन समझिएगा जरा सा। अगर आप भारत का नक्शा देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो इधर ऐसे छिपा हुआ है, ऐसे इधर, है ना। बांग्लादेश आप देखते हैं तो यहां पर है बांग्लादेश। आपको याद होगा कि ये जो रेड क्लिफ रेखा बना है यह कब बना है? तो सर यह तो 1947 में बना है। ठीक है भैया, 1947 में जब बना था ना तो भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश उस समय तीनों एक ही था। बांग्लादेश जो है यह पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने लगा था। बांग्लादेश जब बटा था तो ये पूर्वी पाकिस्तान क्या कहा जाने लगा था? पूर्वी पाकिस्तान। तो भारत और बांग्लादेश की भी जो रेखा है ना वह भी रेड क्लिफ ही है, क्योंकि ये भी पाकिस्तान का ही हिस्सा था एक समय। जब इस रेखा का निर्धारण हुआ था, जब इस रेखा का निर्धारण हुआ था रेड क्लिफ का, एक बार फिर से समझिएगा, नहीं समझिएगा तो दिक्कत हो जाएगी और हो जाएंगे आप परेशान, क्योंकि जो मैं बताना चाह रहा हूं शायद वो ना समझ पाए और हो जाएगी मुश्किलें बढ़ जाएंगी और फिर एग्जाम में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मैंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है, लेकिन जो बांग्लादेश था ना वह भी उस समय पाकिस्तान का ही हिस्सा था। तो बांग्लादेश और भारत के बीच भी जो रेखा है वह भी रेड क्लिफ ही है। अब उसका बाद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है कि इसका नाम बदल दिया जाए, क्योंकि रेड क्लिफ नाम पड़ गया था
और वही रेखा रह गया। तो भारत और बांग्लादेश के बीच भी जो रेखा है वह भैया भारत और बांग्लादेश के बीच जो रेखा है वह भी रेड क्लिफ है। भारत पाकिस्तान के बीच भी यही है। अब आप समझ गए कि क्यों है भारत और बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ रेखा। मैं उम्मीद करता हूं इसको आप समझ गए होंगे। बहुत कम जगह आपको मिलता है, गिने चुने किताबों में मिलता है, हर जगह आपको ये नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा। ओडरनास रेखा स्थित है। ओडरनास रेखा जर्मनी, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और कनाडा, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम। ओडरनास रेखा, ओडरनास रेखा है जर्मनी और पोलैंड। कहां कहां? जर्मनी और पोलैंड, यानी कि जर्मनी याद कर लीजिए, ओडरनास जर्मनी और पोलैंड, याद है ना, पोलैंड, ओडरनास जर्मनी और पोलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज दे रहा हूं, आपको मिलेगा नहीं पूरे मार्केट में, खोज लीजिए, परचेज कर लीजिए, 10,000 का क्लास। 24वीं समानांतर रेखा स्थित है। 24वीं जर्मनी और फ्रांस, अमेरिका और कनाडा, उत्तरी एवं दक्षिण वियतनाम, भारत और पाकिस्तान। 24वीं समानांतर जो रेखा है ना, यह पाकिस्तान और भारत के बीच है, गुजरात के बीच है, लेकिन भारत इसको मानने से इनकार करता है। बट पाकिस्तान की ओर से यह जारी किया गया है कि भैया 24वीं रेखा को मैं मानता हूं, ठीक ना, लेकिन भारत इसको नहीं मानता है। बट एग्जाम में अगर पूछ दे क्या आपको इसके बारे में पता है, तब वहां तो आपको नहीं याद होगा, तो याद कर लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वह 24वीं समानांतर। देखिए रेड क्लिफ भी भारत पाकिस्तान बांग्लादेश भी इंक्लूड है उसमें, है ना, भारत और बांग्लादेश में। 24वीं भी भारत और या फिर गुजरात और पाकिस्तान, आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आप इसको याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 17वीं अक्षांशीय रेखा। 17वीं अक्षांश रेखा जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और कनाडा, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया। तो 17वीं जो है कौन सी? 17वीं जो है वह उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। 17वीं जो रेखा है भैया याद कर लीजिए, मार्केट में नहीं मिलेगा, मैं फिर बता रहा हूं, मिलेगा नहीं, आपको हो जाएगा। 17वीं अक्षांश रेखा जो है वह उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। और ये क्या है भैया? ये है 38वीं, ये है 38वीं। उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया 38वीं है, लेकिन वियतनाम की बात करें तो 17वीं है। क्लियर है? 17वीं वियतनाम, ठीक ना। चलिए उत्तरी और चलिए आगे 49वीं जो है वह यूएसए और कनाडा। ये सभी लोग जानते हैं, ये बहुत ही सामान्य हो गया है, इसको सभी लोग जानते हैं। 49वीं। आइए 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा। 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा ये नहीं जानते होंगे। 141वीं जो पश्चिमी देशांतर है वह अलास्का, कहां कहां भैया? अलास्का और कनाडा। जी हाँ, अलास्का और कनाडा के मध्य स्थित है 141वीं पश्चिमी देशांतर। याद रखिएगा, अलास्का और कनाडा, या आप संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा भी कह सकते हैं, क्योंकि अलास्का पर उसी का अधिकार है, तो ये भी कह सकते हैं। लेकिन डीप में आप चले जाइए तो अलास्का और कनाडा आपको याद रखने होंगे। क्लियर है? बाकी देखिए उत्तरी दक्षिणी कोरिया आप जानते हैं कि 38वीं, उत्तरी दक्षिणी वियतनाम आप जान ही रहे कि 17वीं, जर्मनी और फ्रांस के बारे में मैं बता दिया हूं, सीज फ्राइड है ना, पहले ही आपको बता चुका। चलिए 38वीं अक्षांशीय, तो 38वीं अक्षांशीय में आ जाएगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी। ये वियतनाम वाला आप जानते ही हैं 17वीं। अलास्का और रूस मैं बता ही दिया 141वीं पश्चिमी देशांतर। जर्मनी और फ्रांस सीज फ्राइड आपको मैं बता चुका हूं। आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। मैगिनोट रेखा, मैगिनोट रेखा स्थित है। तो मैगिनोट रेखा जो है ना वह जर्मनी और फ्रांस के मध्य स्थित है। मैगिनोट रेखा कहां? जर्मनी और फ्रांस के मध्य स्थित है मैगिनोट रेखा। क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये पता नहीं इधर कैसे आ गए सभी। मेन रहीम रेखा स्थित है। मेन रहीम, तो मेन रहीम है रूस और फिनलैंड। जी हाँ, मेन रहीम जो है वह रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है मेन रहीम रेखा। क्लियर है? क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, मेन रहीम रूस एवं फिनलैंड। बहुत कम समय में, बहुत कम समय गवाते हुए और आपको मैं सारे प्रश्न करा दे रहा हूं। हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग जो है वो जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा जो है वह कहां है भैया?
तो सर वह जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है हिंडनबर्ग रेखा। क्लियर? तो बिल्कुल क्लियर है सर, ये भी समझ गए। आइए आइए डुरंड रेखा। डुरंड रेखा आप जानते हैं कि डुरंड रेखा पहले तो भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन भारत से जब पाकिस्तान अलग हो गया तो वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया। इसलिए यह प्रश्न बहुत पूछता है, पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच था डुरंड, लेकिन अब क्या हो गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। और इस रेखा का निर्धारण कब हुआ था, डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था, जरा कमेंट करेंगे आप लोग कि डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था। चलिए आखिरी सवाल है आज का, आखिरी नहीं है, एक और होगा। मैकमोहन रेखा तो मैं बता चुका हूं कि भारत और चीन के बीच, भारत और चीन या अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच, आप इसको याद कर सकते हैं। आप बता दीजिए जीरो लाइन रेखा, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बता दीजिए जीरो लाइन रेखा स्थित है। जीरो लाइन रेखा स्थित है त्रिपुरा, बांग्लादेश, म्यांमार, नागालैंड, म्यांमार, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश और चीन, है ना, जीरो लाइन। तो जीरो लाइन की अगर मैं बात करूं तो जीरो लाइन जो है ना, ये अगर आप भारत का नक्शा देखते हैं, है ना, यहाँ पर, तो ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य ये वाला भाग में है। त्रिपुरा और बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से तीनों ओर से जो घिरा हुआ है ना त्रिपुरा, वही जीरो लाइन कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जीरो लाइन भी भारत और बांग्लादेश ही होगा। अगर त्रिपुरा ना दे करके राइट आंसर कहे तो बताएंगे भारत और बांग्लादेश। एक बार मैं फटाफट इसका रिवीजन करा देता हूं, आपको फटाफट करा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए, पहला एक क्या है, पहला भैया सीज फ्राइड, तो जा और फ्रा यानी कि जर्मनी और फ्रांस। क्लियर है? क्लियर है सर। दूसरा भारत और बांग्लादेश के बीच, तो भारत और बांग्लादेश के बीच भी वही है जो भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी कि रेड क्लिफ। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947। तो ये भी आपको ध्यान देना है। क्लियर है? क्लियर है सर। ओडरनास रेखा जर्मनी और पोलैंड, ओडरनास रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे, 24वीं समानांतर, तो 24वीं पाकिस्तान मानता है कि भैया है हमारे और गुजरात के बीच, लेकिन भारत नहीं मानता है। लेकिन आंसर आपको भारत और पाकिस्तान पर ध्यान देना है। 17वीं अक्षांश रेखा, 17वीं अक्षांश रेखा जो है वह उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है, तो ये भी ध्यान देना है। चलिए 49वीं अक्षांश है, तो 49वीं जो है वह है भैया, 49वीं आपका यूएसए और कनाडा है, 49वीं यूएसए और कनाडा है ना। 38वीं है उत्तरी और दक्षिण कोरिया, 17वीं है वियतनाम वाला, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा। आइए 141वीं तो अलास्का और कनाडा या यूएसए और कनाडा भी इसको कहा जा सकता है। 38वीं तो उत्तरी और दक्षिण कोरिया, मैं बता चुका हूं इसको पहले ही। मैगिनोट तो जर्मनी और फ्रांस, ध्यान रखिएगा। आइए मेनरहीम तो रूस और फिनलैंड, ये भी ध्यान दीजिएगा। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड, ये भी ध्यान देना है आपको, इजी है ये। डुरंड रेखा तो पहले भारत और अफगानिस्तान था, बट अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, और ये कब से है बना हुआ, ये भी बताना है। मैकमोहन तो भारत और चीन या अरुणाचल प्रदेश और चीन, है ना। आइए जीरो लाइन तो त्रिपुरा और बांग्लादेश, या भारत और बांग्लादेश भी इसको आप कह सकते हैं। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इससे एक प्रश्न आप निकाल ही लेंगे बिहार दरोगा में। अगर आएगा तो छोड़ेंगे नहीं, इतना तो तय है आपका, क्योंकि आपने इस 14-15 प्रश्न जो भी था इसको आपने अच्छे से देखा और दिमाग में बस भी गया होगा बहुत सारी चीजें, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।